हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 7th की ग्रामर में हमने आर्टिकल्स पढ़े थे। आर्टिकल्स में हमने डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, उनके रूल्स पढ़े थे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी ओमिशंस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल का यूज कहाँ पर नहीं किया जाता या फिर कहाँ पर मैंडेटरी नहीं है आर्टिकल को यूज करना, उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। चलिए, लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, हमने हमने बात की थी डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल, उनके हमने यूजेस पढ़े थे। आई होप आप लोग घर पर भी इसको रिवाइज किया होगा। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ओमिशंस ऑफ आर्टिकल, यानी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जहां पर हमें क्या है, कुछ सिचुएशन या फिर सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर आर्टिकल को यूज नहीं करना है, यानी आर्टिकल वहां पर अप्रोप्रिएट नहीं होता है। तो वो कौन सी सिचुएशन थी हमने देखा था लास्ट क्लास में, उसी को एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, देन हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ठीक है, यही यहाँ पर बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? द इंग्लिश लैंग्वेज यूजेज आर्टिकल इन मैनी सेंटेंसेज। हमें पता है बहुत सारे सेंटेंसेज में क्या है, आर्टिकल का यूज होता है। However, there are some situation in which an article is not appropriate. कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पर क्या है, आर्टिकल अप्रोप्रिएट नहीं है। इसका मतलब है कि उन सेंटेंसेज में हमने आर्टिकल नहीं यूज करना है। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या था? आर्टिकल आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्रॉपर नाउन। जहां पर हम बात करें प्रॉपर नाउन की, ठीक है, या जहां पर बात हो रही हो प्रॉपर नाउन की, तो उससे पहले हम क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। हमने देखा था दिल्ली इज अ कैपिटल, इंडियाज कैपिटल या फिर कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। तो क्या होगा, दिल्ली हमारा यहाँ पर क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे हमने बात की मोहन इज बॉय या फिर मोहन इज अ स्टूडेंट। आप देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट से पहले तो हमने आर्टिकल का यूज किया, बट अगर इसमें हम देखें तो प्रॉपर नाउन क्या है, मोहन है। तो मोहन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। हम ये नहीं लिख सकते इसको कि अ मोहन इज अ स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। या फिर हम बोले द मोहन, ठीक है, तो द मोहन हम या ए और द नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि मोहन यहाँ पर हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता, ये हमने देख लिया है। ये क्या है, रूल नंबर 1। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेजेस डू नॉट एक्वायर और रिक्वायर आर्टिकल्स बिफोर देम। जहां भी लैंग्वेज की बात हो रही हो, विद इन अ ईयर आई हैड मास्टर्ड जापानीज। क्या है, विद इन अ ईयर जापानीज, हमारी यहाँ पर क्या है, जापानीज। किसी लैंग्वेज की बात हो रही है तो उससे पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है, जापानीज की जगह हो सकता है इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कोई भी लैंग्वेज हो। तो उससे पहले जर्मन, फ्रेंच, ठीक है, तो उससे पहले क्या है, हमारा आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमने देखा था बिफोर बीइंग अ कॉमन टर्म यूज्ड इन इट्स बेसिक सेंस। जहां पर क्या है, अपने बेसिक सेंस में, मोस्ट बेसिक सेंस में यूज हो रहा हो और कॉमन टर्म की तरह, तो वहां पर क्या होगा, वहां भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मेनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ मशीनरी आर मेड आउट ऑफ आयरन। तो आयरन को यहाँ पर क्या है, बेसिक सेंस में यूज किया गया है, एज अ कॉमन टर्म यूज हो रहा है, तो यहाँ भी हमारा क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स सच एज मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स। जो भी सब्जेक्ट के नाम है उनसे पहले भी हमारा क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, चलिए, हिज पैशन फॉर मैथमेटिक्स इज
समथिंग आई डिसलाइक, उसका जो पैशन है मैथमेटिक्स के लिए वो मुझे पसंद नहीं है या फिर जो मुझे नापसंद है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हैं, तो हम इससे पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हिज पैशन फॉर द मैथमेटिक्स या फिर अ मैथमेटिक्स इज समथिंग आई डिसलाइक, ये क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन टर्म्स लाइक नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ एक्सेट्रा आर यूज्ड इन जनरल सेंस, ठीक है, यहाँ पर क्या है, नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ, ये हमारे जनरल सेंस में अगर यूज हो रहे हैं तो वहां भी हमारा क्या है, वी एलिमिनेट द आर्टिकल, वहां भी हम क्या आर्टिकल को एलिमिनेट कर देते हैं या फिर वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, नेचर एफर्टलेसली अबाइड्स बाय इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, तो यहाँ पर क्या है, नेचर को एज अ या फिर इन जनरल सेंस यूज हो रहा है, ठीक है। जनरल सेंस में जहां भी यूज होगा तो वहां पर कौन से वर्ड्स हैं, जनरल सेंस में नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ, ठीक है, ये वर्ड्स अगर हमारे जनरल सेंस में यूज हो रहे हैं तो वहां भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट हमने देखा था बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स लाइक लंच, सपर एक्सेट्रा वी अवॉइड यूजिंग आर्टिकल्स। तो जो क्या है हमारे मील्स हैं, ठीक है, मील्स के नेम से पहले हम क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लाइक लंच और सपर, सपर हम बोलते हैं डिनर को, ठीक है। डिड यू ईट डिनर, तो यहाँ पर अ डिनर या फिर द डिनर नहीं होगा। एंड मैनी अदर केसेस, ठीक है, कुछ और केसेस भी हैं जहाँ पर क्या आर्टिकल का यूज नहीं होता। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इनफ है, आप इन रूल्स को पढ़िए, रिवाइज करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। हमारे यहाँ पर क्या है, ओमिशंस के रूल क्लियर होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ओमिशन मतलब है कि जहाँ पर क्या है, यूज नहीं करते या फिर हम अवॉइड करते हैं आर्टिकल को यूज करना, ठीक है। इनमें अगर हम आर्टिकल का यूज करेंगे तो हमारा क्या है, सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमें गिवन है कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हमें गिवन है, देखते हैं क्या क्या है। स्पेसिफिक हमें गिवन है, स्पेसिफिक का मतलब होता है पर्टिकुलर, ठीक है। डिस्टिंक्टिव होता है डिफरेंट, और कॉलोजल का मीनिंग होता है ह्यूज, एक्वायर्ड होता है गेन्ड, ठीक है। वी एक्वायर्ड नॉलेज बाय आवर टीचर्स और इन द स्कूल, या बोलें कि वी एक्वायर नॉलेज इन द स्कूल। तो एक्वायर मतलब क्या होता है, गेन करना, किसी चीज को पाना, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर, डिस्टिंक्टिव होता है डिफरेंट, कॉलोजल होता है ह्यूज, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, डिफरेंट मतलब अलग सा, ठीक है, अलग। गेंद आप सभी को पता है, ठीक है। चलिए इन वर्ड्स को भी नोट कर लीजिए एक बार। चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे आपने ये वर्ड्स। आगे चलते हैं। आगे अब समरी हमें गिवन है। द टर्म आर्टिकल इज यूज्ड टू इंडिकेट अ नाउन्स पोजीशन, ठीक है, एज अ नाउन विदाउट मोर एक्सप्लेनेशन। तो ये क्या बताते हैं, आर्टिकल हमें बताते हैं नाउन की पोजीशन। एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन, जो क्या है नाउन को मॉडिफाई करते हैं। विच कैन बी अ नाउन फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। हमें पता है नाउन क्या होते हैं, नाउन होता है पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, इमोशन, ठीक है। जब हम नाउन पढ़ेंगे तो नाउन के बारे में डिटेल में देखेंगे। गिवन दैट दे ऑफर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन दे प्रीसीड, तो क्या है, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं आर्टिकल्स, किसके बारे में, नाउन के बारे में। आर्टिकल्स आर क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, तो क्या है, क्रूशियल कंपोनेंट है आर्टिकल, किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर ग्रामर में अगर हम बोलें, ठीक है। अगर हम आर्टिकल का सही यूज नहीं करेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग आर्टिकल यूज नहीं होगा तो हमारा क्या है, सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा ग्रामेटिकली। राइटिंग आर्टिकल्स अलाउज यू टू
spread knowledge to a global audience and is crucial since readers may accurately connect their own experiences and opinions to the content of these articles। क्या है, आर्टिकल्स का आप प्रॉपर यूज करके पूरे वर्ल्ड में आप नॉलेज स्प्रेड कर सकते हैं, जो ग्लोबल ऑडियंस है वहां तक, ठीक है। और जो रीडर्स हैं उनको क्या है, एक्यूरेटली कनेक्ट कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस और ओपिनियंस के साथ, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हमारा आर्टिकल चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने उसके टाइप, रूल्स और ओमिशंस सभी पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं। अब देखते हैं आपको कितने रूल्स आपने लर्न किए हैं, घर पर आपने कितनी पढ़ाई की है। आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि आपने घर पर कितनी पढ़ाई की है, कितने क्वेश्चंस आपने किए हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हमने आर्टिकल्स फिल करने हैं, ठीक है। ये हमारे लिए हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हमारे पास है, फिल द गैप्स विद नेसेसरी आर्टिकल्स इफ रिक्वायर्ड। बोला गया है अगर रिक्वायर्ड है, इट मीन्स क्या है, हो सकता है इनमें कोई सेंटेंस ऐसा हो जहां पर हमारा ओमिशन वाला रूल फॉलो कर रहा हो, ठीक है। हमने देखना है अगर रिक्वायर्ड है आर्टिकल का यूज, तो हमने क्या करना है, हमने वहां पर आर्टिकल को यूज करना है। चलिए, देखिए इन सेंटेंसेस को और क्या यहाँ पर करेक्ट होगा, उस आर्टिकल को फिल करिए। यहाँ पर हमारे पास 6 सेंटेंसेस हैं अभी। उन सेंटेंसेस में क्या हमारा करेक्ट होगा उसको यूज करिए। करेक्ट आर्टिकल की हेल्प से उस सेंटेंस को फिल करिए, ठीक है। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई वुड लव टू आस्क डैश क्वेरी राइट नाउ। अब हमने यहाँ पर आर्टिकल यूज करना है, कौन से आर्टिकल यूज करने हैं हमने, ए एन द, और एक क्या हो सकता है हमारा, और हो सकता है नो आर्टिकल। ए एन द और नो आर्टिकल, इनमें से हमें करेक्ट आर्टिकल फिल करना है, ठीक है। चलिए, चलिए आंसर्स देखते हैं। आप लोग मैच कीजिए किसके कितने करेक्ट होते हैं, ठीक है। आई वुड लव टू आस्क डैश क्वेरी राइट नाउ, तो यहाँ पर आर्टिकल क्या है, आ क्वेरी, ठीक है। दिस इज अ लवली डे, हमने बात की थी जहाँ पर क्या है, पहले स्पेसिफाई नहीं किया हो या फिर फर्स्ट टाइम अगर हम मेंशन कर रहे हो तो वहाँ पर क्या है, हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। नेक्स्ट है, मोहिनी इज एम्प्लॉयड विद अ जॉब, ठीक है। नेक्स्ट, डैश रोड वाज बीइंग क्रॉस्ड बाय अ मैन, तो डैश रोड स्पेसिफिक कोई रोड है तो उसके बारे में, द रोड वाज बीइंग क्रॉस्ड बाय अ मैन, ठीक है। नेक्स्ट, शी हैज अ जॉब, देन एट डैश सेंटर ऑफ डैश स्क्वायर सिट्स डैश कोलोजल स्टेचू ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। तो कोलोजल हमने देखा था, कोलोजल का क्या मीनिंग होता है, कोलोजल का मीनिंग होता है ह्यूज। ह्यूज मतलब
बहुत ही बड़ा जो होता है, ठीक है, विशाल, जिसको हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, एट द सेंटर, स्पेसिफिक किसी प्लेस की बात हो रही है। एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के क्या है, सेंटर पे सिट्स अ कोलोजल स्टेचू ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई की क्या है, एक बहुत बड़ी स्टेचू लगी हुई है, ठीक है। चलिए आंसर्स नोट करिए जल्दी से। चलिए नोट कर लिया होगा यहाँ तक। आगे चलते हैं, आगे कुछ और सेंटेंसेस हैं हमारे, ठीक है। चलिए इनमें भी हमने करेक्ट आर्टिकल फिल करना है, ट्राई कीजिए। योर्स इज डैश अमेजिंग टेल। अमेजिंग टेल मतलब टेल यहाँ पर है, स्टोरी के लिए बात हो रही है। व्हाट सिटी इज डैश स्टैचू ऑफ यूनिटी लोकेटेड इन। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, वो कौन सी सिटी में लोकेटेड है। ही इज अ मेंबर ऑफ डैश सेपरेट फिलोसॉफिकल मूवमेंट, ठीक है, वो क्या है, सेपरेट फिलोसॉफिकल मूवमेंट है जो उसके मेंबर हैं। डू यू नो डैश लोकेशन ऑफ डैश लाइब्रेरी। कौन सा आर्टिकल यूज होगा, हमने ये बताना है। सी इज डैश केमिस्ट्री एमएससी। नेक्स्ट, रश्मि इज डैश रियली स्पेशल गर्ल। अ स्पेशल गर्ल, द स्पेशल गर्ल और एन स्पेशल गर्ल, ठीक है, एन रियली स्पेशल गर्ल। या फिर होगा नो आर्टिकल, क्या होगा ये आपने बताना है। शी wasn't in dash mood to crack jokes. Next, this is dash privilege for me. A privilege, an privilege और the privilege, क्या करेक्ट होगा। नेक्स्ट, dash apple and dash mango cannot be compared। क्या है, हम एप्पल और कंपेयर को, द एप्पल द मैंगो, अ एप्पल अ मैंगो, एन एप्पल अ मैंगो, या क्या करेक्ट होगा ये आपने बताना है। ईच वन ऑफ देम डैश डिस्टिंक्टिव फ्रूट, ठीक है, डिस्टिंक्टिव मतलब होता है डिफरेंट, हमने देखा था मीनिंग। ईच वन फॉलो करता है, आपको यहाँ पर एक रूल हम बता देते हैं। ईच वन सिंगुलर एज अ सिंगुलर काउंट होता है, यानी सिंगुलर को फॉलो करता है। तो आप यहाँ पर करेक्ट फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से फिल करिए। चलिए फिल कर लिया होगा आप सभी ने। आंसर्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस था हमारा, योर्स इज डैश अमेजिंग टेल। तो अमेजिंग टेल हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो क्या है, वाउल साउंड आ रहा है, तो आर्टिकल क्या होगा, आर्टिकल एन का यूज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट सिटी इज स्टेचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टेचू ऑफ यूनिटी तो स्पेसिफिक है, तो उससे पहले हमारा क्या है, आर्टिकल द का यूज होगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्हाट सिटी इज द स्टेचू ऑफ यूनिटी लोकेटेड इन। नेक्स्ट, ही इज अ मेंबर ऑफ डैश सेपरेट फिलोसॉफिकल मूवमेंट। वो क्या है, जो सेपरेट फिलोसॉफिकल मूवमेंट है उसके क्या है, मेंबर है। तो क्या हो जाएगा, अ सेपरेट फिलोसॉफिकल मूवमेंट। नेक्स्ट, डू यू नो डैश लोकेशन ऑफ द डैश लाइब्रेरी। तो यहाँ पर स्पेसिफिक बात हो रही है किसी लोकेशन की, और लाइब्रेरी भी स्पेसिफिक है, तो उससे पहले हमने क्या है, आर्टिकल द का यूज किया है। नेक्स्ट, सी इज डैश
केमिस्ट्री एमएससी, ठीक है। तो उसने क्या है, उसने केमिस्ट्री क्या है एमएससी से की हुई है। नेक्स्ट, रश्मि इज अ रियली स्पेशल गर्ल। तो रियली हमारा क्या है, वाउल साउंड दे रहा है, सॉरी यहाँ पर हम देखेंगे रियली स्पेशल, ये हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले भी हमारा आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है। गर्ल यहाँ पर नाउन है, गर्ल की क्या है, गर्ल के बारे में बता रहा है, कैसी है गर्ल, रियली स्पेशल, बहुत ही स्पेशल है। तो ये हमारा क्या है, रियली स्पेशल हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो आर्टिकल का यूज हमारा क्या है, एडजेक्टिव से पहले भी होता है। हायर क्लासेस में जब हम जाएंगे तो वहां पर हम इन रूल्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, शी wasn't in the mood to crack jokes, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, दिस इज अ प्रिविलेज फॉर मी, ये क्या है, मेरे लिए एक प्रिविलेज है। नोट करिए इनको जल्दी से। चलिए, यहाँ तक नोट कर लिया होगा, दो और सेंटेंस हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ क्या है हमारा, डैश एप्पल एंड डैश मैंगो। तो एप्पल में हमारा क्या है, वाउल साउंड आ रहा है, तो हमारा क्या हो गया, एन एप्पल। नेक्स्ट, और मैंगो, मैंगो में क्या है, कंसोनेंट साउंड है, तो क्या होगा, आर्टिकल अ का यूज होगा। ईच वन ऑफ देम इज अ डिस्टिंक्टिव फ्रूट। तो ये क्या है, ईच वन ऑफ, मतलब ईच वन हमारा क्या है, सिंगुलर फॉलो करता है, तो ये मैंने आपको बताया था, आर्टिकल अ का यूज होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। कुछ और एक्सरसाइज हम देखते हैं आगे। यहाँ पर हमने क्या है, आर्टिकल्स फिल करने हैं, ए एन और द। इन सेंटेंसेस को भी देखिए आप। फर्स्ट फोर हम देखते हैं। फर्स्ट फोर सेंटेंसेस, व्हेन कैन यू यूजुअली सी डैश मून इन द मॉर्निंग और एट नाइट। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आर्टिकल यूज होगा, ये हमने बताना है, ठीक है। व्हेन कैन यू यूजुअली सी डैश मून इन द मॉर्निंग और एट नाइट। नेक्स्ट है, आई सॉ डैश वेरी ब्राइटर स्टार इन द स्काई अ few minutes ago. Next one is, I forgot to bring my pen. Do you have dash pen I could borrow? ठीक है, चलिए। नेक्स्ट, I have a new car. Dash car is red. तो जो हम फोर्थ सेंटेंस देख रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं कार की क्या है, पहले भी बात हो चुकी है। तो उसके बाद हमारा कौन सा आर्टिकल आता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए आंसर देखते हैं। व्हेन कैन यू यूजुअली सी डैश मून इन द मॉर्निंग। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मून के है, स्पेसिफिक मून है, तो उसके लिए द मून का यूज होगा। आई सॉ डैश वेरी ब्राइट स्टार इन द स्काई अ फ्यू नाइट्स एगो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, आई सॉ अ वेरी ब्राइट स्टार, सी द मून, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पेन, मैं अपना पेन लाना भूल गया हूँ। डू यू हैव डैश पेन आई कुड बोरो, तो क्या हो जाएगा, अ पेन। नेक्स्ट वन, आई हैव अ न्यू कार, ठीक है। कार की बात पहले हो चुकी है, तो फिर क्या है, जब दोबारा हम उसकी बात करते हैं तो आर्टिकल डेफिनेट हो जाता है, तो द का यूज होता है। चलिए, फोर तक हमारा हो गया है।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट 4 हम देखते हैं इधर। व्हाट इज डैश कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? इज इट सिडनी और कैनबरा? कैपिटल सिटी ऑफ हमें क्या बताना है? ऑस्ट्रेलिया, वो हमारी क्या है? तो क्या होगा? व्हाट इज द कैपिटल सिटी। ठीक है, कैपिटल सिटी स्पेसिफिक होगी ऑस्ट्रेलिया की, सभी की कैपिटल होता है जो क्या होता है स्पेसिफिक होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर ब्रेकफास्ट आई यूजुअली हैव, तो एग है, एग में हमारा क्या है? वॉवल साउंड आ रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एन एग, टोस्ट एंड सम कॉफी। आई हैव डैश 2 यंगर ब्रदर्स एंड एन एल्डर सिस्टर, तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आएगा? आई हैव डैश 2 यंगर ब्रदर्स एंड एन ओल्डर सिस्टर, तो यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा नो आर्टिकल, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है माई मदर सॉ अ नाइस ड्रेस इन अ स्टोर, शी डिसाइडेड टू बाई डैश ड्रेस, तो बाई ड्रेस की बात हम पहले कर चुके हैं, तो उसके बाद हमारा क्या है? आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, चलिए नोट भी कर लिया होगा आपने साथ में इसको। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और हैं, इनको आप देखिए 9 to 16 जल्दी से नोट कर लीजिए, ये आप सभी के लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा आर्टिकल चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने आर्टिकल के बारे में पढ़ लिए, टाइप पढ़े, उनके रूल्स पढ़े, ओमिशंस पढ़ लिए हैं। हमने यहाँ पर एक्सरसाइज भी की है, आप लोग घर पर भी इसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।